Hello students, today I am going to revise your second chapter computer software with further information. So let's start our topic. Firstly, we will talk about software. A computer is a machine that has no intelligence of its own. कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें अपनी खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, यानी कि जैसे एक ह्यूमन बीइंग खुद से सोच समझ के अब कोई भी काम करता है वैसे एक कंप्यूटर नहीं कर सकता. इट्स नीड यूजर इंस्ट्रक्शंस नॉट ओनली फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क बट ऑल्सो टू कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स सच एज इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. इसमें कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं तभी ये अपनी वर्क प्रोसेस कर सकता है. इसके सारे फंक्शंस तभी काम कर सकते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, स्टोरेज डिवाइसेस हो या फिर सीपीयू हो. The set of instructions that govern the operations of a computer system and make the hardware run is called the software. आपके कंप्यूटर के सिस्टम को जो भी ऑपरेट कर सकता है उसको और जो आपके हार्डवेयर को भी रन कराने में हेल्प करता है उसको सॉफ्टवेयर बोला जाता है. सॉफ्टवेयर इज नीडेड फॉर ड्राइविंग अ कंप्यूटर फॉर ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर को ड्राइव करने यानी कि उसकी चलाने में, काम करने में हेल्प करता है. Therefore, software and hardware are completely interdependent of each other. तो इसीलिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. A computer cannot perform any task until it is instructed by a software. एक कंप्यूटर कभी भी वर्क नहीं कर सकता अगर उसको सॉफ्टवेयर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं. जैसे एक स्टूडेंट तब तक कोई काम नहीं कर पाता जब तक एक टीचर उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है. फर्स्ट नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. अब हम ये पता करेंगे सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं. सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. सॉफ्टवेयर को फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फर्स्ट है इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. देयर इज ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी टू टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी टू टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? System software controls the overall internal operations of a computer system. System software आपके कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करके रखता है. उसके अंदर के जितने भी आप पार्ट्स हैं, उसके ऑपरेशंस है, जिस तरह से उसकी वर्किंग प्रोसेस किस तरह से चलती है, उस चीज़ को जो कंट्रोल करता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है. In general, it provides a platform for running application software. The system software is of mainly two types, operating system and utility system. System software two types के होते हैं, operating system and utility software. Now operating system. Operating system कितने types के होते हैं? Operating system क्या होता है? An operating system is an important system software. एक operating system एक important operating system software होता है. यानी कि operating system होता क्या है, आपके कंप्यूटर में कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपने सुना होगा विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना. विंडोज 7, विंडोज हैज मेनी वर्जन्स. इट इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट गेट्स लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट्स. जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसी कंप्यूटर की मेमोरी में इसको लोड किया जाता है. इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ये यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है, यानी कि उसको एक जोड़ता है. Therefore, the user can easily communicate with the computer system using the application software. इसलिए यूजर जो है कंप्यूटर सिस्टम के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकता है. Now the basic function of the operating system are as follows. कंप्यूटर सिस्टम के यहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शन दिए हैं. इट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच्ड टू द
कंप्यूटर सिस्टम, इट ऑल मैनेजेस द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि ये सारी क्या है आपके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करता है. इट सेंड्स आउटपुट टू आउट डिवाइस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर. These are some of the basic function of operating system. Now, utility software. Utility software is a type of system software. It performs specific tasks related to managing a computer, its devices or its programs, such as taking backup, recovering data, and preventing virus attacks. अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप ही कंप्यूटर में कोई भी जैसे वायरस, आपने सुना होगा वायरस हो गया हमारा, एंटीवायरस डाल दिया हमने, है ना. तो वायरस क्या होता है, आपके कंप्यूटर की जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स उनको करप्ट कर देता है, खराब कर देता है, आपके किसी काम का नहीं रहता है वो. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, एंटीवायरस जो होते हैं, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं. यूटिलिटी ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. द फॉलोइंग सम यूटिलिटीज हैं, ये कुछ आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं. बैकअप, एंटीवायरस, डिस्क कंप्रेशंस, डिस्क क्लीनर, दीज आर सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. बैकअप से आपके कोई भी आपकी डिलीटेड फाइल है उसको आप बैकअप ले सकते हैं. एंटीवायरस डालकर आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट कर सकते हो. डिस्क कंप्रेशन आपकी फाइल की कैपेसिटी को, मतलब अगर कोई बड़ी फाइल है उसको आप श्रिंक करना चाहते हो तो आप छोटी कर सकते हो. डिस्क क्लीनर आपकी जितनी भी अननेसेसरी जो भी फाइल्स एंड फोल्डर उनको क्लीन कर देता है. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डू नॉट suffice for efficient use of computer. Application software makes the computer more useful for allowing specific tasks to be performed on it. सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ज़रूरी है. Application software program used to perform specific tasks such as creating a document or presentation, doing calculation, preparing medical reports, booking tickets and creating graphic images. यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही आपके सारे वर्क हो सकते हैं. लाइक आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, MS वर्ड में बना सकते हो. प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट. डूइंग कैलकुलेशन कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हो. प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट MS वर्ड में, या फिर बुकिंग टिकट्स आप ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी ग्राफिकल इमेजेस आप बना सकते हो. MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट एंड एक्सेल, एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप, विंडोज मीडिया प्लेयर, नियरो, गूगल क्रोम, पेंट, WinRAR, Outlook, Express, QBasic, etc. These are some examples of popular application software. Application software also has two types: general purpose application software and special purpose application softwares.